नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में रोजगार को दिया जा रहा बढ़ावा, सीएम धामी ने वितरित किए नियुक्ति पत्र। पुलिस लाइन देहरादून में कार्यक्रम आयोजित। उत्तरकाशी में समुदाय विशेष की दुकानों पर चस्पा किए पोस्टर, 15 जून तक दुकान खाली करने की चेतावनी। पुलिस ने गश्त बढ़ाई, तुरंत हटाए पोस्टर। चंपावत डिग्री कॉलेज में हाई वोल्टेज ड्रामा, छात्र संघ अध्यक्ष कॉलेज की छत पर चढ़ा। शिक्षकों की कमी पूरी करने की मांग, आदेश जारी होने पर उतरा नीचे। ऋषिकेश में ऑपरेशन मर्यादा के नियमों का उल्लंघन, अर्धनग्न अवस्था में थे 2 युवक। ऋषिकेश के तिलक मार्ग की घटना। और अल्मोड़ा के जेठुना में विशाल सल्ट महोत्सव का आयोजन, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने की शिरकत। कुमाऊनी और गढ़वाली संस्कृति की दिखी झलक। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून पुलिस लाइन में नियुक्ति पत्र कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रदेश के 1425 आरक्षी पुलिस की मुख्यधारा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजीपी अशोक कुमार, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनियुक्त आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिए। इसके साथ ही सभी 13 जिलों में पुलिस के बड़े अधिकारियों ने आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिए। गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और उत्तराखंड पुलिस की जो कर्तव्यनिष्ठ और मित्र पुलिस की जो छवि है उसको हर तरीके से बरकरार रखने का काम करेंगे। साथ ही मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार राज्य में पुलिस विभाग के उत्थान एवं उसके आधुनिकीकरण के लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है, उस संकल्प को पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होकर निरंतरता से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपने इसी जो हमने विकल्प रहित संकल्प लिया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1425 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और ये हमारे लिए बड़ा दिन है क्योंकि 7 साल बाद पुलिस में कोई भर्ती हुई है और अब मुझे विश्वास है कि अभी और भी भर्तियाँ आएंगी, जैसे कि वो हेड कांस्टेबल संचार का हो रहा है और उसके बाद एसआई का हो रहा है और हमने कांस्टेबल्स के भी नया जो है अध्याचन 1500 प्लस का भेज रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें हमें तेज़ी से कराने का वो दिया है, आज मन से बोला है, तो हमारी जो शॉर्टेजेस थी वो पूरी हो जाएंगी, बड़ी बात है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड योग, आयुष और अध्यात्म की भूमि है, इसका मूल उत्तराखंड ही है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि इसको बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने डेस्टिनेशंस बढ़ाने पर विचार कर रही है। साथ ही कहा उत्तराखंड आने वाले समय में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित होगी। उन्होंने कहा प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं जो पहले से प्रचलित है उनको और भी प्रचलित किया जाएगा ताकि विश्व में उनकी एक अलग पहचान बन सके। योग की, आयुष की और अध्यात्म की भूमि है, इसलिए योग का जो मूल केंद्र है वो भी हमारा उत्तराखंड है। इसलिए हमने ये तय किया है कि नए डेस्टिनेशन जो पहले से हमारे प्रचलित हैं उनको विश्व के सभी लोग जानें, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी केंद्र के रूप में जानी जाएगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में जो 9 रत्नों का उल्लेख किया है उसमें उत्तराखंड को एक प्रमुख केंद्र के रूप में योग और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे का जो विकास।
उत्तराखंड के थराली के चेपड़ों में मंगलवार से शुरू हुए शहीद भवानी दत्त जोशी स्मृति मेले में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद भवानी दत्त जोशी स्मारक पहुंचकर अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके साथ शहीद स्मारक पर पौधे लगाकर शहीद को याद किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां मेला कमेटी ने मुख्यमंत्री धामी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और थराली विधायक भूपाल राम टमटा का संयुक्त रूप से माल्यार्पण कर शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने शहीद भवानी दत्त जोशी स्मृति मेले को राजकीय मेला घोषित करने, थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जिला चिकित्सालय बनाने के साथ ही कुल 17 घोषणाएं की। देखिए, ये हमारा बहुत सीमांत क्षेत्र है और यहाँ पर विकास की बहुत संभावनाएं हैं। आगे बहुत काम करना है। उस दिशा में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हमारा सीमांत क्षेत्र भी विकास की दौड़ में आगे आए और यहाँ भी सभी मूलभूत सुविधाएं हों। और आज ये बड़ा शुभ अवसर है कि देश के लिए इन्होंने अपनी शहादत दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद भवानी दत्त जोशी जी का जो बलिदान है, वो बलिदान हमेशा स्मरण में रहे। इसलिए हमने यहाँ पर यह भी घोषणा की है कि यह मेला भविष्य में राजकीय मेला होगा, जिससे कि आने वाली हमारी सभी पीढ़ियां, हमारे नौजवान, हमारे कर्णधार सभी भवानी दत्त जोशी जी जैसे जो हमारे रण बापुरे हैं, उनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन को राष्ट्र सेवा में समर्पित करें। मैं आज सबसे पहले जो हमारे अमर सपूत शहीद भवानी दत्त, जिनको शांति काल का सर्वोच्च सम्मान मिला, और आज उनका जो ये शौर्य दिवस का जो यहाँ पर मेला था, मैं बहुत हृदय से गदगद हूँ इस भाव के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो कि एक सैनिक परिवार से आते हैं और एक मुखिया के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक जनसेवक के रूप में आज वो मेरी विधानसभा के अंतर्गत यहाँ आए थे। और जिस भाव से यहाँ पर लोगों का जो अपार स्नेह आज उनको देखने को मिला, तो निश्चित रूप से मैं आज सबसे पहले अपने यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बधाई देता हूं उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को कि वो हमारे क्षेत्र में आए और ये मेला 13 साल बाद पुनः इसका आयोजन यहाँ पे हुआ है और धामी जी के हाथों इस मेले को राजकीय घोषित किया गया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये मेला 1984 जब ब्लू स्टार शांति काल होता था, श्री भवानी दत्त जोशी जी जो है स्वर्ण मंदिर में शहीद हुए थे, तब से 1990 से मेला होता आया है। बीच में किसी कारणवश ये मेला नहीं हो पाया है, लेकिन मैं धामी जी और उनकी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस मेले को राजकीय घोषित किया है। उत्तराखंड देवभूमि गोल्ड कप क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने अपनी ही संस्था पर अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि संस्थाओं द्वारा वर्ष 2022 में गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। साथ ही आरोप लगाया कि मैंने संस्था के लोगों से कई बार लेखा जोखा मांगा कि 1 साल का लेखा जोखा सबके सामने उजागर होना चाहिए, लेकिन संस्था के सभी पदाधिकारी अपनी मनमानी पर उतारू हैं। साथ ही आरोप लगाया कि अभी कुछ दिन में दूसरा गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट होना है, उससे 2 दिन पहले ही उनको इस टूर्नामेंट के बारे में अवगत कराया गया। इससे वो काफी आहत है। उनका कहना है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संस्था में एक सिस्टम सा चला आ रहा है कि केवल एक ही व्यक्ति सारे डिसीजन लेता है। किस टीम को बुलाना है, कैसे फिक्चर बनाना है, किस टीम को कहाँ ठहराना है, क्या पेमेंट्स करनी है, क्या आया और क्या गया, इसका संज्ञान किसी और व्यक्ति को दिया ही नहीं जाता। मैं पहला आदमी जिसने मांग लिया तो ये हाल हो गया। मैंने सिर्फ हिसाब मांगा कि क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, आप मुझे बताएं। तो बताने के बजाय मुझसे ये कह दिया कि आप जाइए, आपको जो करना है कर लीजिए, ये मेरा टूर्नामेंट है, मैं इसको चला रहा हूँ। ये शब्द उनके हैं ग्राउंड पर। उत्तराखंड में लव जिहाद को लेकर इन दिनों आम जनता सड़कों पर उतरी नजर आ रही है। वहीं राज्य के कई शहरों में लव जिहाद को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं, जिसके चलते अब सरकार ने भी प्रशासन को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं ताकि राज्य का माहौल ना बिगड़ पाए। वहीं आम जनता का आक्रोश सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन रहा है। आपको बता दें, लव जिहाद को लेकर इस वक्त उत्तराखंड के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, लव जिहाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से देहरादून में लोग लव जिहाद को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं।
राज्य के कई शहरों में ऐसे विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं जहां लव जिहाद के खिलाफ ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसके चलते अब वहां की सरकार ने, प्रशासन ने भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं ताकि राज्य का माहौल ना बिगड़ पाए। वहीं बता दें, आमजन का जो लव जिहाद को लेकर जो जनता में आक्रोश है आमजन में, उसको लेकर सरकार और प्रशासन चिंतित है। हमने बार बार कहा है, उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उसको वो मूल स्वरूप उत्तराखंड का खराब ना हो, उसके लिए जो भी सख्ती होगी और जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको हमारा यहाँ का कानून, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी। वहीं अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां नाबालिग को समुदाय विशेष के युवक द्वारा भगाने के असफल प्रयास के बाद भड़का जन आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। देर शाम समुदाय विशेष के लोगों की दुकानों पर अज्ञात लोगों ने 15 जून तक दुकान खाली करने के पोस्टर चस्पा कर दिए। पोस्टर्स पर 15 जून को महापंचायत होने की बात भी लिखी गई है। आशंका जताई जा रही है कि ये पोस्टर देवभूमि रक्षा अभियान ने चस्पा किए हैं। वहीं पुलिस ने गश्त बढ़ाने हेतु दुकानों पर चस्पा पोस्टर्स को तुरंत हटा दिया। और हम सब सनातनी हैं, तो जिसके भी द्वारा यह कार्य किया गया वो निंदनीय है, उसका हम बहुत बड़ा विरोध करते हैं। और मैं अपील करूंगा अपनी जितने भी मेरे हिंदू संगठन के लोग हैं कि शालीनता से काम करें। हम लोग सनातनी लोग हैं और सबसे बढ़िया बात अब हमारी ये है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं और ये जीने की शैली है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इस प्रकार से अगर उत्तराखंड में कोई बात होती है तो इनको तो निकालना तो पड़ेगा ही, बाहर तो करना ही पड़ेगा अगर ऐसे कृत्य करते हैं। और फिलहाल मेरी अपील है अपने बंधुओं से, अपने भाइयों से कि शालीनता का परिचय दें। क्षेत्रांतर्गत जो है कुछ असामाजिक और शरारती तत्वों ने कुछ पोस्टर चिपका दिए थे, उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने वो पोस्टर हटा दिए गए हैं और जो है इसकी जांच की जा रही है कि ये किसने लगाए हैं। उस पर जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है की जाएगी। और जो है पुरोला की स्थिति को देखते हुए वहाँ पे पुलिस फोर्स अलर्ट है और जो रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है और पुलिस फोर्स भी वहाँ बढ़ा दी गई है और पुलिस फोर्स इसको लेके पूरी तरीके से सतर्क है। वहीं फिलहाल खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। गहलोत की कैबिनेट बैठक होनी है जो कि पहले शाम 6 बजे होनी थी, लेकिन अब इसे 7:30 बजे किया जाएगा। बता दें, इस बैठक में महंगाई राहत कैंप सहित कई बजट घोषणाओं को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। आपको बता दें, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट है, जहां डिग्री कॉलेज में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। छात्र संघ अध्यक्ष मनीष मेहर ने कॉलेज में शिक्षकों की कमी पूरी करने की मांग की और कॉलेज की छत पर चढ़ गए, जिस कारण कॉलेज प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। एसडीएम सदर रिंकू बिष्ट, सीओ चंपावत और चंपावत कॉलेज की प्राचार्य मौके पर पहुंचे और छात्र संघ अध्यक्ष को नीचे उतरने के लिए मनाते रहे, लेकिन छात्र संघ अध्यक्ष ने बिना मांग पूरे हुए कॉलेज की छत से नीचे उतरने से साफ मना कर दिया, जिस वजह से कॉलेज में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिसके बाद एसडीएम सदर रिंकू बिष्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक से फोन पर बात की। मामले की गंभीरता को देखते हुए आनन फानन में उच्च शिक्षा निदेशक से शिक्षकों की कमी दूर करने का आदेश जारी करवाया। तब जाकर छात्र संघ अध्यक्ष मनीष मेहर कॉलेज की छत से नीचे उतरे। हमारा आज मेन मकसद था कि
प्रशासन को जगाना। लगातार ज्ञापन देने के बाद भी आज तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। महाविद्यालय में गणित, फिजिक्स जैसे अनेक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें टीचरों की नियुक्ति नहीं है। बच्चे रोज आ रहे हैं, बगैर पढ़े यहाँ से जा रहे हैं। तो इसके लिए आज हमने यह उग्र आंदोलन किया। अगर इन्होंने 27 तारीख तक की डेट दे रखी है, अगर तब तक हमारी मांगें महाविद्यालय में शिक्षक नहीं आएंगे तो यह आवाज़ पुनः उठेगी और छात्र संघ चंपावत नहीं बैठ। अल्मोड़ा के खंड सल्ट में अभया फाउंडेशन ने पोखरी के जेठुना में विशाल सल्ट महोत्सव का आयोजन किया। महोत्सव का शुभारंभ महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दीप जलाकर किया। अभया फाउंडेशन और ग्रामीणों ने पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। साथ ही शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट किया। लोक कलाकारों की टीम ने कुमाऊनी और गढ़वाली गीतों की शानदार प्रस्तुति देकर महोत्सव में समा बांधा। का क्षेत्र हम उत्तराखंडियों के लिए, पूरा देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का केंद्र है। ये यहाँ जितने लोगों ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया वो अविस्मरणीय है। यहाँ इसको एक प्रकार से पूरे कुमाऊं या उत्तराखंड की बारडोली के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे क्षेत्र में अगर कोई यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे कहा गया कि यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आया और देख करके बहुत अच्छा लगा और हमारी संस्कृति आगे जिंदा रहे। थराली में 2 जून से आयोजित हो रहे अभिनीत बंधाणी महोत्सव का समापन हो गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के साथ इसका समापन हुआ। विधायक भूपाल राम टमटा ने सांस्कृतिक विधाओं में अव्वल लोक कलाकारों, मेधावी छात्र छात्राओं और पर्यावरण मित्रों को पुरस्कार दिए। साथ ही महिला कथावाचिका राधिका जोशी को सम्मानित किया। वहीं महोत्सव में लोक गायक दर्शन फरशवान के गीतों ने समा बांधा। जो हमारे 2 तारीख से 4 दिवसीय जो मेला महोत्सव यहाँ पर आयोजित हुआ है, निश्चित रूप से हमारी जो बधाणी संस्था रही है, उन्होंने बहुत सारे 2002 से और यहाँ तक का 21 सालों का जो अनवरत सफर तय किया है, इसके पीछे एक उद्देश्य लेकर के संस्था आगे बढ़ी थी। और मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और जो संदेश और जो हमारी यहाँ की परिस्थिति की रही है उत्तराखंड की, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों की, उसको एक उद्देश्य के साथ आगे बधाणी संस्था बढ़कर के चली है। अच्छे तरीके से अभिनीत बधाणी महोत्सव का कार्यक्रम समापन की ओर है, समापन हुआ है और क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टमटा जी ने इसका समापन किया है। तमाम ये संदेश के साथ, इस क्षेत्र की लोक संस्कृति, इस क्षेत्र की विधाएं, इस क्षेत्र के लोक कलाकार, इस क्षेत्र के तमाम जितने भी इस क्षेत्र में पाए जाने वाले हमारे जड़ी बूटियां, तमाम चमकी फसलें, उनकी एक प्रदर्शनी, उनका एक संरक्षण, उनका एक संदेश आज ये मेला देके जा रहा है। वहीं अगली खबर लालकुआं से है, जहां बिंदु खत्तर राजस्व गांव के मुद्दे पर उप जिला अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने जानकारी दी और बताया कि बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की कार्यवाही गतिमान है और इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही भी शुरू की जा चुकी है। बताया कि जो पत्र वायरल किया गया है और जिसमें बिंदु खत्ता सहित कई क्षेत्रों को अतिक्रमण क्षेत्र दिखाया गया है, उस पत्र के वायरल किए जाने की भी पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने सभी से अपील की कि बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की कार्यवाही गतिमान है, इसीलिए किसी के बहकावे में न आए। दूसरी बात, जहां तक 7 तारीख को इस संबंध में एक रैली और जुलूस का प्रश्न है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिंदु खत्ता के लोगों को और साथ ही क्षेत्र के लोगों को ये स्पष्ट करना चाहता हूं और ये अनुरोध करना चाहता हूं कि चूंकि राजस्व ग्राम गठित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और इस प्रकार आप किसी के बहकावे में, किसी के छलावे में ना आएँ और इस प्रकार का कोई कार्य न किया जाए, क्योंकि प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, उसमें समय लगना।
वहीं अगली खबर लक्सर से है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने खानपुरा के मौजूदा विधायक से संबंधित पारिवारिक इतिहास का हवाला देकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। पोस्ट के खिलाफ गुर्जर नेताओं के बाद अब क्षेत्र की महिलाएं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आई। महिलाओं ने कहा, मातृशक्ति को भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करने का ढोंग रच रही है, तो दूसरी तरफ उन्हीं के पूर्व विधायक उनके संगठन की छवि को धूमिल कर सोशल मीडिया के जरिए खुलेआम मातृशक्ति को गाली देने में मशगूल है। तो बोलते हैं कि मातृशक्ति बहुत उच्च दर्जा दिया गया मातृशक्ति को, दूसरी तरफ उसी मातृशक्ति को गाली दी जा रही है और खुलेआम दी जा रही है। तो इस पर भी कोई रोक होनी चाहिए। और मुझे आज इस चीज की बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने बीजेपी को वोट किया और बीजेपी का ही एक कार्यकर्ता जो एक सम्मानित पद पर भी बैठा हुआ रहा है, आज तक बैठाया है जनता ने, वो एक दिन कभी कुत्ता बोलता है इस जनता को और फिर मातृशक्ति के लिए गाली देता है, किसी की माँ को गाली देता है। उसने आज एक माँ को गाली नहीं दी, उसने आज सब महिलाओं को, सारी मातृशक्ति को गाली दी। जो करते हैं गलत है, किसी की माँ को गाली देना अच्छी बात नहीं है। उनकी खुद की पत्नी भी एक माँ है और हम भी किसी की माँ है। यहाँ समाज में कहीं ना कहीं हर एक महिला माँ है और हम उसी माँ को गाली दे, गलत टिप्पणी करें, अलग गलत बात है। ये माँ के ऊपर है, आज जो भी कुछ मामला है माँ के ऊपर उठाया गया और यहाँ जो भी आज महिलाएं इकट्ठी हैं सभी माँ भी हैं, बहनें भी हैं। और ये सबसे पहले अपनी भारत माता को उन्होंने गाली दी सबसे पहले, ठीक है, और उन्हें बस यही है कि बीजेपी से उन्हें बाहर कर दिया जा। और यहाँ के जो क्षेत्र की जो भी जनता है उन्होंने पहले ही उन्हें जवाब दे चुके वो उनके ये अपशब्द बोलने के ऊपर, और आगे भी अगर ऐसे यही स्थिति रही तो वो जवाब देंगे। ऋषिकेश के तिलक मार्ग पर कुछ युवक कार से उतरे और आपस में बहस करने लगे। ऑपरेशन मर्यादा के नियमों का उल्लंघन करते दिखे। दो युवक अर्धनग्न अवस्था में थे जो महज तौलिया लपेटे हुए थे और बार बार अपना तौलिया संभाल रहे थे। इस दौरान सड़क पर आते जाते लोग इनकी हरकतों को देखकर शर्म के कारण सकपका रहे थे, जिस कारण किसी ने वीडियो तक बना डाला। बताया जा रहा है किसी ने इनकी सूचना पुलिस को दे डाली। जब तक पुलिस पहुंची तब तक युवक गाड़ी में बैठकर निकल गए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मां गंगा के गंगोत्री गांव में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें गंगा विचार मंच, आईटीबीपी के जवानों सहित कई संगठनों ने भाग लिया। स्नान घाट पर 2 दर्जन बोरे कचरा इकट्ठा किया, जिसके साथ ही देश और विदेश के यात्रियों से गंगा में कूड़ा न डालने की अपील की गई। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत हम लोग गंगा विचार मंच के लोग, आईटीबीपी 35वीं वाहिनी के लोग, बीआरओ के लोग, वन विभाग के लोग, नगर पंचायत गंगोत्री के लोग और जिला प्रशासन के लोग, तमाम अधिकारी कर्मचारी इस विश्व पर्यावरण दिवस में मां गंगा जी के तट पे गंगोत्री में आए हैं। और यहाँ पे जो वस्त्र आदि जो लोग श्रद्धालु मां गंगा जी में विसर्जित करते हैं, जिससे मां गंगा जी बहुत प्रदूषित होती है, उनको एकत्रित करते हैं। और ये हमारा 8वां स्वच्छता का अभियान है। इस कपाट खुलने के बाद जो हम सभी आज इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर गंगोत्री में जाकर के गंगोत्री पे जहाँ पर भी घाटों पर किसी भी प्रकार की कोई भी गंदगी या पूजा का सामान जो कि श्रद्धालु यहाँ आते हैं और दर्शन करने के उपरांत यहाँ गंगा घाट के किनारे छोड़कर चले जाते हैं, उन सभी सामग्री को, पूजा की सामग्री को, गंदगी को, साड़ी को, जो भी इन्होंने चूड़ी बिंदी सामान यहाँ छोड़ा है, इन सभी सामानों को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के लोग, आपके नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत के लोग और फॉरेस्ट के लोग, सभी लोग मिलकर के हम यहाँ पर सफाई का अभियान चलाएंगे। पर्यावरण दिवस है, हम सभी विभाग आईटीबीपी, फॉरेस्ट और रेवेन्यू और पुलिस और नगर पंचायत जो है यहाँ गंगोत्री घाट में सफाई अभियान कर रहे हैं। और मेरा समस्त यात्रीगणों से निवेदन है कि किसी प्रकार के पुराने कपड़े नहाते समय पुराने कपड़े या चूड़ी बिंदी आदि डालें, जिससे माँ गंगा जो है कोटद्वार में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। लीसा डिपो में रेंजर रमेश चंद्र सिंह नेगी ने डिपो के कर्मियों के साथ मिलकर पौधारोपण किया। इस दौरान लीसा डिपो अधिकारी रमेश चंद्र सिंह नेगी ने बताया, पर्यावरण है तो जीवन है। उन्होंने लोगों से पेड़ लगाने की अपील की। ये पर्यावरण दिवस ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। सन 1974 से लगभग 50 साल हो गए। इसका उद्देश्य था कि पेड़ पौधों को और पर्यावरण को बचाना, लेकिन हम इसको एक डे के रूप में न लें। हमें जो है 24 घंटे और 7 दिन जो है पर्यावरण को बचाने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। और जो भी इस पर्यावरण के जो कारक होते हैं उनको हमको जो है उनका निस्तारण करना होगा।
प्लास्टिक है, इसको यूज नहीं करना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।